सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, हम लोग कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जब मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की, तो हम लोगों ने हमारे जो सिलेबस में मोनोसैकेराइड्स थे, वो हम लोगों ने कौन कौन से किए? एक ग्लूकोज किए, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिया, ऑलरेडी डन। अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करता हूं, डाइसैकेराइड्स की डाइसैकेराइड्स की बात करता हूं, तो वो आप लोगों को 3 डाइसैकेराइड्स करने हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन से? एक सुक्रोज करना है, एक माल्टोज करना है, और एक लैक्टोज करना है। अगर मैं पॉलीसैकेराइड्स की बात करता हूं, तो आप लोगों को करना है स्टार्च, आप लोगों को करना है सेल्यूलोज, और करना है ग्लाइकोजन। तो टोटल मिलाकर ये हम लोगों को करना है। तो हम लोगों ने ग्लूकोज फ्रक्टोज कर लिया। कुछ बच्चों को मैंने सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज के बारे में बता रखा है, फिर भी मैं आज एक बार दोबारा बताऊंगा। एक बार पूरा खत्म करेंगे, एक बार दोबारा बताएंगे, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिनको नहीं बताया तो वो तो बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, जो जानते हैं वो एक और बार अच्छी तरह से सुनेंगे, और उसको एकदम ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट है आज इनको पूरा खत्म कराना, ताकि पूरा खत्म हो। तो मैं सुक्रोज से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनते रहिए, बंधे रहिए, एकदम अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए मेरी बात। ये शुरू करते हैं। मैं नंबरिंग कर दूं तो ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये 3rd नंबर का कार्ब है, ये मेरा 4th नंबर का कार्ब है, ये मेरा 5th नंबर का कार्ब होगा, ये मेरा 6th नंबर का, और ये मेरा 7th, और ये मेरा 8th नंबर का कार्ब है। मैं ये 8 कार्ब पढ़ाऊंगा, 2 पढ़ा चुका हूं, तीसरे से मैं बात करूंगा। और तीसरा है बच्चों सुक्रोज। तो एक बार बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत अच्छा टाइम है दोबारा समझने के लिए। सुक्रोज, सबसे पहली बात, सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। पहली बात क्या है? यह है एक डाई सैकेराइड है। किस किस का? अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का। पहली बात, ठीक है, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझनी है। ये किस तरह से दोनों जुड़े होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज? एक स्पेशल बॉन्ड से। ये जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्पेशल बॉन्ड है, जो दोनों को जोड़े रखता है, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलते हैं। ये 2 OH ग्रुप के जुड़ने से बनता है। कैसे? आइए देखते हैं। अगर मैं आपको अल्फा ग्लूकोज बना के दिखाऊं, याद करिए अल्फा ग्लूकोज हमने कैसा सीखा था? अल्फा ग्लूकोज ऐसे सीखा था हम लोगों ने, ऐसे बनाना अल्फा ग्लूकोज, जिसके H OH नीचे था, दूसरा भी नीचे, तीसरा फ्लिप, चौथा भी नीचे, और ये तो हमेशा ये ऐसे था, ठीक है। और बीटा फ्रक्टोज क्या है? बीटा फ्रक्टोज है ऐसे ऐसे है, जिसका OH कहाँ होता है? बीटा फ्रक्टोज का OH ऊपर की तरफ होता है, H नीचे की तरफ होता है, CH2H सॉरी। दूसरे कार्बन का, तीसरे कार्बन का OH, H, फिर OH,
H H CH2OH, ये है बीटा फ्रक्टोज। ये दोनों जुड़ेंगे। इसको जोड़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, और वो है क्या है वो, कि कौन सा कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर आप देख रहे हैं, ये पहला कार्बन है मेरा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अगर मैं उसकी बात करता हूं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, इस तरह से 6 कार्बन होते हैं। अब एक बात सभी गांठ बांध के सुन लीजिए। आप जब एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे करके इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो इस तरह का है, एक नॉन प्लानर, नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग अलग है। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको उल्टा रिवर्स कर दूं तो रिवर्स नहीं हो सकता, ये कुछ और ही बन जाएगा, गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं कर सकता मैं। परंतु आप फ्रक्टोज की खूबी देखिए, फ्रक्टोज इस तरह का आइटम है, और मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब मैं क्या चाहूंगा कि यहां पर फर्स्ट कार्बन के पास फर्स्ट कार्बन हो, फर्स्ट कार्बन के सामने फर्स्ट कार्बन हो, और इसके लिए क्योंकि ये फ्रक्टोज है तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, उल्टा उल्टा कर सकता हूं। इसका मतलब इसको पूरा एज घुमा दो, उल्टा कर दो, ऐसे चीज को पूरा ऐसे कर देना, 180 डिग्री फ्लिप, 180 डिग्री फ्लिप, मतलब ए बी ऐसा लिखा हुआ है तो उसको पूरा घुमा देना है 180 डिग्री पर। कैसे हो जाएगा, बी ए ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सारे बॉन्ड्स उल्टे हो जाएंगे। तो यही करना है हम लोगों को, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो सारे बॉन्ड स्विच हो जाएंगे। मतलब जो ये पहला कार्बन दिख रहा है ना आपको, इसको मैं काम करता हूं, इसको कॉपी करके नीचे बनाता हूं, इसको ऊपर सामने एक्सक्यूज मी, मैंने क्या करा है, इसको कॉपी करके नीचे बना दिया, ताकि मैं आपको जब समझा सकूं कि यहां पर मैं जब इसके बॉन्ड्स को चेंज करूंगा, अब मैं इसके सारे बॉन्ड्स को चेंज करने हो, जब ये कार्बन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। जब आप इसे उल्टा करके लिखेंगे तो बेटा ध्यान से सभी बच्चे इधर देखते रहिए। मैं चाहूंगा एक दूसरे कलर के पेन से लिखूं। ये पहला वाला है बॉन्ड, उल्टा हो जाएगा, CH2OH चला जाएगा ऊपर और OH आ जाएगा नीचे, पहला हो गया। दूसरा इधर से उल्टा हो जाएगा HOH, अगला वाला ये वाला उल्टा हो जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, H CH2H। अब इसमें से आप लोग H2O निकाल दो, आप देख पा रहे हैं H2O निकल रहा है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा निकल पा रहा है, बिल्कुल H2O निकल रहा है। जैसे H2O निकल रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं, ध्यान से,
इसके ऊपर है CH2OH, इसके ऊपर है H, ये दोनों O से जुड़ गए, बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। तो इस तरह से एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा फ्रक्टोज एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ गया, एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ गया। ठीक है, एक दूसरी ट्रिक बता रहा हूं, हर बच्चों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बॉन्ड ऐसे ना जोड़कर आप ऊपर नीचे से भी जोड़ सकते थे, मतलब मान लो फ्लिप नहीं करना चाहते, उल्टा नहीं करना चाहते, भूल गए फलाना ढिमकाना, तो आप इसको ऊपर नीचे बना लो, एक ऊपर एक नीचे, बेस्ट। एक ऊपर एक नीचे बनाओगे पहला कार्बन, और ये रहा दूसरा कार्बन, ये H2 निकल जाएगा, तो ऊपर नीचे करके भी आप इसे बना सकते हैं। उस केस में कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखिए। ऐसे और ऐसे बीच में लग जाएगा O, तो ऐसे भी बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऐसे बनाना चाहते हैं या ऐसे बनाना चाहते हैं। मैंने दोनों दिखा दिए। एनसीईआरटी की तरह बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी वाले ने फ्रक्टोज को उल्टा किया, फ्लिप किया, फ्लिप किया तो सारे बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई है, उल्टी हो गई है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा फ्रक्टोज के जुड़ने से कौन कौन से कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, इन दोनों के जुड़ने से जो बना है उसे हम सुक्रोज कहते हैं। तो इसकी कुछ बातें सुक्रोज की। पहली बात, द टू मोनोसैकेराइड्स are joined together by what bond, ग्लाइकोसिडिक या फिर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड लिंकेज। ओके, it is formed when hydroxy group, मतलब OH group of the hemiacetal carbon, hydroxy group of two monosaccharide units condenses मतलब पानी निकालना, condenses elimination of water. Two monosaccharide unit condenses to form ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, ये पहली बात। इन सुक्रोज ग्लाइकोसाइड लिंकेज is formed between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose, so known as C1 C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। दूसरी बात, तीसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बेटा याद करिए, रिड्यूसिंग कौन होते थे, रिड्यूसिंग वो होते थे जो टॉलिन और फेलिन को रिड्यूस कर देते थे। टॉलिन और फेलिन को कौन रिड्यूस कर देते थे, जो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते थे। बट मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत में एक बात बताई थी कि भाई कीटोन भी, एक डिस्क्लेमर दिया था कि कीटोन भी
इस चैप्टर का कीटोन भी रिड्यूसिंग कहलाएगा, क्योंकि वो कीटोन रीअरेंज होकर एल्डिहाइड बन जाता है और एल्डिहाइड फिर वो रिएक्शन दिखाता है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिड्यूसिंग होते हैं। परंतु आप देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखिए ध्यान से, जो एल्डिहाइड का पहला कार्बन था, ग्लूकोज का पहला कार्बन, वहीं पे तो एल्डिहाइड था, और कीटोन का दूसरा कार्बन वहां पर, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन वहां कीटोन था। मतलब ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड था, फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन पर कीटोन था, और दोनों ही कार्बन इंक्लूड हैं बॉन्ड के अंदर। इसका मतलब एल्डिहाइड वाला और कीटोन दोनों कार्बन फ्री नहीं है, दोनों ही कार्बन बॉन्डेड हैं सुक्रोज के केस में, जिसकी वजह से सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैं क्या लिख रहा हूं? सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? सिंस बोथ ग्लूकोज का C1 ही तो एल्डिहाइड था, एंड फ्रक्टोज जिसका C2 ही केटोनिक था, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दस देयर रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर नॉट फ्री। उनके रिड्यूसिंग ग्रुप्स फ्री नहीं है। और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है कि अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, अलग से एल्डिहाइड रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज अलग से रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज अलग से रिड्यूसिंग है, दोनों जुड़ के जब सुक्रोज बन जाते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है। पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद सुक्रोज में कोई म्यूटा रोटेशन नहीं होता, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, but does not show any म्यूटा रोटेशन। कोई म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता। याद रखिए, म्यूटा रोटेशन मतलब म्यूचुअल रोटेशन, मतलब अल्फा और बीटा के बीच का आपसी रोटेशन नहीं दिखाता है। कोई म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एक और बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है सर? कि भाई ये डेक्स्ट्रो है, बिल्कुल सही। जब ये टूट जाता है तो क्या देता है? एक देता है ग्लूकोज और एक देता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज है लीवो। ये तो गेम खराब हो गई भाई। मतलब सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो है, कंपाउंड है, मतलब ऐसे लिखता हूं, ऐसे सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, पर जब टूटता है, पानी दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, प्लस फ्रक्टोज एक लीवो कंपाउंड है। ठीक है, तो सवाल आता है, सर क्या होगा असलियत में? क्योंकि सुक्रोज असलियत में तो डेक्स्ट्रो है, पर पानी में टूटने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है वो चाहेगा डेक्स्ट्रो भी लीवो भी, तो क्या होगा सर? तो मैं कहूंगा जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है वो प्लस 52.4 डिग्री का है, और जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज का, वो आप लोगों को पता है -92 के आसपास का है, -92 डिग्री के आसपास का है। तो लीवो रोटेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड बन जाता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुक्रोज इज a dextro compound, but upon hydrolysis करने के बाद it gives
dextroglucose and levofructose. It gives the dextroglucose and levofructose. Due to the greater levo-rotation of fructose, overall solution becomes levo. Thus, this change in nature of rotation is known as inversion of sugar. इसे शुगर का इन्वर्जन कहते हैं. Inversion of sugar, शुगर को उल्टा हो जाना कहते हैं. While sucrose is known as inverted sugar. तो भैया ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट. एक और बार बता दूं, सुक्रोज कैसा है? डेक्स्ट्रो. टूटने के बाद बन जाता है डेक्स्ट्रोग्लूकोज और लीवोफ्रक्टोज. किसका रोटेशन ज्यादा है? लीवोफ्रक्टोज का, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन बन जाता है लीवोरोटेटरी. पहले था, टूटने से पहले डेक्स्ट्रो था, टूटने के बाद लीवो बन गया, चेंज हो गया उसका रोटेशन, इसलिए इसको इन्वर्टेड शुगर. इन्वर्टेड शुगर मतलब याद करिए, सारे मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर शुगर होते हैं, मीठे होते हैं, इनको हम कहते हैं शुगर. शुगर से ही इन्वर्टेड शुगर, उस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं. और एक और बात बता दूं, इसमें जो एंजाइम अगर इसको तोड़ रहा है तो उसको इन्वर्टेज कहेंगे. क्यों? एज मतलब एंजाइम, इन्वर्टेज क्योंकि उसको उल्टा कर रहा है, इसलिए इन्वर्टेज इसको बोला जाता है. ठीक है, ये रही बात सुक्रोज की. अगर यूज पूछते हैं तो सुक्रोज बेसिकली एक स्वीटनिंग एजेंट है, खानों में लगाया जाता है. सुक्रोज इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट, कैरेमल वगैरह बनाने में यूज किया जाता है इसका बेसिकली. ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो नेक्स्ट है सीरीज का, कौन सा है? चौथा, माल्टोज. अगर मैं सीरीज के चौथे माल्टोज की बात करता हूं, माल्टोज की, तो माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है. किस किस का? 2 अल्फा ग्लूकोज का. डाई सेक्राइड ऑफ 2 अल्फा glucose held by C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज. इसका मतलब अगर पहला मैंने ले लिया, ये रहा हमारा पहला वाला ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है. अल्फा ग्लूकोज है, इसका मतलब OH रहेगा इधर की तरफ. ठीक है, दूसरा ग्लूकोज ले लिया मैंने, वो भी अल्फा ग्लूकोज लिया है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. याद करिए, फ्रक्टोज की तरह मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता भैया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होता. तो ये भी अल्फा ग्लूकोज, और यहाँ पर उल्टे करने का कोई चक्कर नहीं है. ये भी अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज ले लिया मैंने. चौथे कार्बन का OH भी नीचे होता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं बाकी नहीं बना रहा, बाकी वाले डैश आप लोग भर लीजिएगा सारे बॉन्ड. ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, दोनों कार्बन का OH निकल जाता है, और इससे जो बनता है बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बन गया बेटा जी, ये बन गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये बन गया है माल्टोज. तो माल्टोज के बारे में आप लोगों को क्या करना है? बस इतना पढ़ना है. अच्छा, एक और बात कर रही है, इसका पहला कार्बन, दूसरे वाले का पहला कार्बन, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का पहला कार्बन,
तो बच गया ना, मतलब उसके OH पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ। याद करिए, ग्लूकोज का पहले कार्बन पे ही एल्डिहाइड होता है, मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल थे, मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें दो मॉलिक्यूल थे भैया, इसका पहले वाले मॉलिक्यूल का पहला कार्बन तो यूज हो गया, बट दूसरे वाले का पहला कार्बन एज इट इज है, इसका मतलब इसका एल्डिहाइडिक कार्बन एज इट इज है यूज नहीं हुआ, इसका मतलब भैया ये रिड्यूसिंग होगा। पीछे क्या हुआ था, एक अल्फा ग्लूकोज था, एक बीटा फ्रक्टोज था। अल्फा ग्लूकोज के पहले कार्बन पे ही एल्डिहाइड होता था, बीटा फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर कीटोन होता था। जब बॉन्ड बना उन्हीं दोनों के बीच में बन गया, वो कार्बन फ्री हुए ही नहीं, तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। भैया ये रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें एक कार्बन का तो है ना फ्री। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात रही, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात रही। इट इज अ reducing sugar and shows mutarotation. It is a reducing sugar. क्यों? क्योंकि as one of the alpha glucose unit is having free first carbon C1. It has free first carbon C1. It also shows mutarotation, mutual rotation दिखाता है। रिड्यूसिंग शुगर है मतलब जान गए ना, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर एज वन ऑफ द ग्लूकोज यूनिट हैविंग वन फ्री कार्बन है, सो reduces टॉलेंस एंड फेलिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात रही, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा इस इंपॉर्टेंट बात को। इसी के साथ हम चलते हैं अपने सीरीज के पांचवे पर, लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मिल्क में बहुत पाया जाता है। known as milk sugar as found in milk, disaccharide of alpha glucose and beta glucose and बीटा गैलेक्टोस। अब ये नई चीज आ गई, गैलेक्टोस क्या है सर, हमने तो ये सुना नहीं। ये भी एक तरह का मोनोसेकेराइड। आप कहोगे सर हमने तो मोनोसेकेराइड सिर्फ दो ही सुने हैं, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो ये भी है भाई, बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ दो ही बताए हैं। ये मोनोसेकेराइड, ये भी एक मोनोसेकेराइड है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर मैं आपको ग्लूकोज बना के दिखाऊं तो ग्लूकोज ऐसा होता है, बीटा ग्लूकोज। याद करिए, बीटा ग्लूकोज में पहले कार्बन का OH ऊपर की तरफ होता है, पहले कार्बन का OH ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इसी तरह से एक बना हो गया गैलेक्टोस। गैलेक्टोस कैसे बनता है, जरा इसको थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं। एकदम ग्लूकोज की तरह है भाई, एकदम ग्लूकोज की तरह सेम, मतलब डिट्टो कॉपी बना देनी है भाई। तो फिर कहाँ चेंज है अभी बताएंगे, चेंज की बात भी करेंगे। सेम एकदम, पहला कार्बन सेम, दूसरा कार्बन सेम, तीसरा कार्बन सेम, चौथे कार्बन पर फ्लिप होता है, चौथा कार्बन उल्टा होता है, इसका मतलब इसका H ऊपर होता है तो इसका OH नीचे होता है, बाकी सब कुछ सेम।
एकदम सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको मैं बता दूं, ये देखो चौथा कार्बन है ग्लूकोज का और ये चौथा कार्बन है गैलेक्टोज का। मतलब एकदम डिट्टो बना देना है यार, बस चौथे कार्बन को उल्टा कर देना है, चौथा कार्बन उल्टा है, एकदम सेम। तो भाई जब ये दोनों ऐड होते हैं ना, ये दोनों ऐड होते हैं, तो कैसे बॉन्ड बनता है जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये OH एक जना देगा, तो एक जना H दे देगा, ठीक है। तो किस तरह से बॉन्ड बनेगा ये देखते हैं एक बार। बाकी सारे वैलेंसी अपने आप बनाइएगा, मैं सिर्फ एक ही वैलेंसी बना रहा हूं, पहले कार्बन की और उसके चौथे कार्बन की, बीच में एक O ऐसे आएगा, इसको क्रॉस S करके बनाएंगे। नहीं, हमेशा एक H2 ही निकलता है बेटा। 2H2 निकलेगा तो एक, जैसे इन दोनों के बीच में से एक H2, दो मोनोसेकेराइड, अगर एक और मोनोसेकेराइड होता तो उसमें से एक और H2, एक और होता तो एक और, इन दोनों में से एक ही निकलेगा, दो नहीं निकल सकता। ये ऑक्सीजन ऐसे करके जुड़ेगा, टेढ़ा करके जुड़ता है, ये टेढ़ा करके, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, ऐसे करके जुड़ता है, इसको याद रखिएगा, ये है लैक्टोज। इसमें भी अगर आप ध्यान करेंगे, पहले वाले ग्लूकोज का पहला वाला कार्बन तो गया, बट इस वाले का तो पहला कार्बन है ना अभी भी, पहला कार्बन मतलब एल्डिहाइड वाला कार्बन फ्री है अभी भी, इसका मतलब ये भी, ये देखो ध्यान से, पहला वाला कार्बन अभी भी फ्री है, इसका मतलब ये हुआ रिड्यूसिंग, इट इज रिड्यूसिंग as the C1 of beta galactose is free, वो फ्री है इसीलिए, और ये भी म्यूटा रोटेशन दिखाता है, एंड शोज म्यूटा रोटेशन, ये भी बहुत बड़ी बात है बेटा। तो हमने अब तक तीन बातें पढ़ी हैं, तीनों को ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से, बॉन्ड C1 C2, ये अल्फा ग्लूकोज के ही 2 मोल से बनता है, बॉन्ड C1 C4, ये बीटा, एक तो ग्लूकोज है और एक बीटा गैलेक्टोज है, C1 C4, ठीक है। अलग से इंफॉर्मेशन क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, नो म्यूटा रोटेशन, रिड्यूसिंग एंड म्यूटा रोटेशन, तीसरा वाला भी सेम, रिड्यूसिंग एंड म्यूटा रोटेशन। अब हम पॉलीसैकेराइड की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। पॉलीसैकेराइड में हमारा पहला क्या है, स्टार्च, ठीक है। आइए, छठा है, ये नंबर में हमारा छठा है, ध्यान रखिएगा, स्टार्च, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छठे नंबर का आप लोगों के सामने आ रहा है स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ, किसका, अल्फा ग्लूकोज। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। मेन फूड रिजर्व है भैया प्लांट्स का, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है। मेन फूड रिजर्व फॉर प्लांट्स and also major dietary supplement for human, इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेजरली कहाँ जाता है, पाया जाता है, फाउंड इन
सीरियल्स, ट्यूबर्स वाले वेजिटेबल्स में, फाइब्रस वाले वेजिटेबल्स में, रूट्स वाले वेजिटेबल्स में, इन सब में पाया जाता है बहुत स्टार्च। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्च कैसे बना होता है इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि स्टार्च बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है। एक उसके अंदर रहता है एमाइलोज और एक रहता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज रहता है और एक एमाइलोपेक्टिन रहता है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। अब एमाइलोज क्या होता है? इसमें ग्लूकोज ना सारे ऐसे जुड़े होते हैं, C1 C4 C1 C4। अल्फा ग्लूकोज units are linearly held in C1 C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस। इसमें क्या होता है ना, C1 C4 C1 C4 से तो जुड़े ही हुए हैं, ऐसे दो चेन तीन चेन जुड़े हुए हैं, आपस में C1 C6 से क्रॉस लिंक भी है। इधर क्या लिखेंगे हम, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर linearly held by C1 C4 while cross-linked with C1 C6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। मतलब बेसिकली एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज में सिर्फ इतना ही अंतर है कि एमाइलोज में ग्लूकोज लीनियरली सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज लीनियर जुड़े हुए हैं C1 C4 से और क्रॉस लिंक भी जुड़े हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन में पेपर में ऐसा आए कि एक पॉलीमर बताओ ग्लूकोज का जिसमें ग्लूकोज यूनिट C1 C4 से जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर होगा लीनियर पॉलीमर, तो एमाइलोज। और वहीं पर कहे अगर एक क्रॉस लिंक बताओ तो आपका आंसर होगा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये पहली बात रही। दूसरी बात कि अगर ये स्ट्रेट चेन है, लीनियर पॉलीमर है, मतलब सिर्फ ये लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज हो गया और ये क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो क्योंकि लीनियर पॉलीमर है तो पानी इनको आराम से तोड़ देता है, वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर सॉल्यूबल है और इसमें इतने क्रॉस लिंकिंग होते हैं C1 C6 लिंकेजेस को पानी तोड़ नहीं पाता, तो वाटर इनसॉल्यूबल है। और सबसे बड़ी बात, स्टार्च का 15 से 20% ऑफ स्टार्च एमाइलोज होता है, जबकि 80 to 85% ऑफ स्टार्च इज एमाइलोपेक्टिन। इसका मतलब एक बड़ी बात रही, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप मुझसे पूछते हैं स्टार्च किसके पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज के, तो मेरा जवाब होगा सर अल्फा ग्लूकोज के। पर अल्फा ग्लूकोज सिर्फ एक ही तरह से इसमें बंधे हुए नहीं होते। अल्फा ग्लूकोज यहाँ पर बेसिकली दो तरह से बंधे हुए होते हैं, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक। लीनियर की बात करूं तो C1 C4 और क्रॉस लिंक की बात करूं तो C1 C4 के साथ C1 C6 क्रॉस लिंकिंग होती है। अगर मैं अमाइलोज की बात करूं तो पानी में घुल जाते हैं, अमाइलोपेक्टिन पानी में नहीं घुल पाते। अगर मैं बात करता हूं अमाइलोज की तो टोटल स्टार्च का सिर्फ 50 से 20% ही होता है और अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो 80 से 85% होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अगला अगर मैं अपने चार्ट के हिसाब से जाऊं तो ये
क्या था? अल्फा ग्लूकोज, जिसमें लीनियर पॉलीमर है C1C4 की, जो बनता है दरअसल एमाइलोज, और लीनियर C1C4 प्लस क्रॉस लिंक C1C6 एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों से मिलकर बनता है स्टार्च। तो हमारे सीरीज का 7th है सेलुलोज। तो सीरीज का 7th पढ़ते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या है? बेसिकली प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना बेटा, वो सेलुलोज ही तो होती है। वुड, लकड़ी 50% सेलुलोज होती है, कॉटन 90% सेलुलोज होती है। मतलब सेलुलोज तो यार बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। प्लांट cell wall is made up of cellulose. प्लांट की सेल वॉल ही सेलुलोज से बनी होती है। वुड इज 50%, कॉटन इज 90%, सेलुलोज, पेपर इज सेलुलोज, कागज सेलुलोज से बनता है। तो सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर है, किसका? बीटा ग्लूकोज का। तो बीटा ग्लूकोज यहाँ पर दूसरी बार इस्तेमाल हो रहा है, एक बार लैक्टोज में भी हुआ था और यहाँ पर भी, दो जगह बीटा ग्लूकोज। इट इज ए लीनियर, इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस। ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस, ठीक है। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, याद रखना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम नहीं है सेलुलेज जो उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है, इसलिए हमारे लिए बेकार है। ह्यूमंस डज नॉट contain cellulase which break down cellulose to glucose. So for humans it is not digestible. It is not digestible. इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसका भी नोट बना लेते हैं कि ये एक बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है C1C4 का जुड़कर। अब हमारे सीरीज का आखिरी आ जाता है, वो है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 8 ग्लाइकोजेन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो ग्लाइकोजेन क्या है बेटा? ग्लाइकोजेन भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, स्टोर्ड इन ह्यूमन, स्टोर्ड इन प्लांट्स। और हमारे अंदर तो ये कहां पर होता है? लिवर में, मसल्स में, और रिजर्व मटेरियल की तरह काम करता है। इसका मतलब जब हमारा
पास अपना ग्लूकोज नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक से पैसा क्रेडिट में लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के उसमें से रिजर्व में, मतलब जैसे एक्स्ट्रा जब हम खाना खाते हैं उसका यूज नहीं करते तो वो सारा का सारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, जैसे हम चाहते हैं वापस ग्लाइकोजन टूट टूट के हमें ग्लूकोज देता रहता है, हमें एनर्जी देता रहता है। तो ग्लाइकोजन की पहली बात यही है कि just as glucose it is stored in plant as glucose, and for humans it is what, it is the reserve food, it is reserve food which gives glucose टूट कर, which gives glucose when needed, जब जरूरत पड़ती है तो भैया ग्लूकोज यूनिट हमें यहां से मिलता है। ठीक है, ओके। सो अगला क्या है सर, ये अल्फा ग्लूकोज का, हाँ, और अल्फा ग्लूकोज में ना बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, एकदम जैसे अमाइलोपेक्टिन में होती है ना, इसी तरह से। तो इसलिए कई बार इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टार्च का जो माइलोपेक्टिन वाला हिसाब किताब है ना, इसमें वैसी ब्रांचिंग होती है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च as alpha glucose units are cross-linked like amylopectin of starch, rather बल्कि they are more branched, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं, उनसे भी ज्यादा ब्रांचिंग होती है इसके। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इट इज स्टोर्ड इन ह्यूमन लिवर और मसल्स में। It is stored in liver and मसल्स, लिवर और मसल्स के अंदर, लिवर और मसल्स के अंदर ये स्टोर रहता है। ठीक है, तो आइए इसका एक भी नोट बना लेते हैं, ये भी अल्फा ग्लूकोज का है, अल्फा ग्लूकोज का क्रॉस लिंक पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड। इसमें सर बॉन्ड बताइए तो कौन सा है, C1C2? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग रहती है, कोई एक तरह के बॉन्ड नहीं चलते। C1C4 भी है, C1C6 भी है, और भी कई तरह के बॉन्ड है। तो बस आप इतना ही करेंगे, और इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट फिनिश हुआ। आपको मैं बताऊं, इस चैप्टर में मेन कार्बोहाइड्रेट ही था। तो 2-3 क्लासें और है हमारे, ये वाला वीक में हम आराम से निपटा देंगे इसको, क्योंकि प्रोटीन्स और